अपने सुपर विलन करियर में डॉक्टर डूम बहुत सारी पावरफुल डूम्सडे मशीन्स बना चुका है और इसीलिए सही मायने में डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी पावर उसका इंटेलिजेंस ही है। वो अपनी मशीनों पर टेक्नोपैथिक कंट्रोल भी बनाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल डूम बॉट्स है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को मिस्टर फैंटास्टिक के इक्वल माना जाता है इंटेलिजेंस में, एंड वो कई सारी ऐसी चीजें भी कर चुका है जो कि मिस्टर फैंटास्टिक भी नहीं कर पाया था। लाइक जैसे उसने द थिंग के ह्यूमन फॉर्म को भी रिस्टोर किया है। बट अगर डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी कोई साइंटिफिक इन्वेंशन मुझे लगती है वो ये है कि डॉक्टर डूम एक बार एक ऐसी इन्वेंशन कर पाया था जिससे कि वो थॉर एंड सिल्वर सर्फर की पावर्स तक को रेप्लिकेट कर चुका है। एंड डॉक्टर डूम की जो ये पावर स्टीलिंग एबिलिटी है ये हम फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में भी देख चुके हैं। इंटेलिजेंस के अलावा डॉक्टर डूम की जो एक और मेजर पावर है वो है मैजिक, क्योंकि डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया एक मैजिक यूजर थी, इसीलिए बहुत पहले से ही डॉक्टर डूम को डार्क आर्ट और मैजिक की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, जिसे वो बाद में मास्टर भी कर लेता है। लाइक डॉक्टर डूम इतना ज्यादा कैपेबल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद वो दूसरा सॉर्सर सुप्रीम भी बन सकता है। विक्टर वॉन डूम एक ह्यूमन है, बट उसने अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइटेनियम का आर्मर भी बनाया है जो कि उसे सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ इतनी कि वो हल्क एंड द थिंग को टक्कर दे सके, और ड्यूरेबिलिटी में वो पावरफुल से पावरफुल अटैक्स को भी विस्टैंड कर सकता है। डूम के आर्मर में हाई वेपनरी होने के साथ मैजिक की वजह से और भी बहुत सारी एबिलिटीज आ जाती है। लाइक जैसे डॉक्टर डूम कॉमिक्स में टेलीपोर्टेशन का भी यूज करता है, एंड एक बार तो वो टाइम ट्रेवल को भी पॉसिबल कर पाया था। एंड डॉक्टर डूम की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि चार्ल्स ज़ेवियर जैसा ओमेगा लेवल म्यूटेंट भी उसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता। बट वहीं पे दूसरी ओर अगर हम थॉर की बात करें, थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। एंड मूवीज में वो अपनी एज से भी डबल गिनती के दुश्मनों को मार चुका है, जिसमें हेलेन थैनोस जैसे पावरफुल विलेंस भी आते हैं। विक्टर वॉन डूम एक ह्यूमन होने के बावजूद भी इतना ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे उसका सामना एक लिटरल गॉड ऑफ थंडर से होने वाला है। बट आखिरकार इन दोनों की बैटल में जीतेगा कौन, ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कॉमिक्स में क्या कभी ये दोनों आपस में लड़े हैं। तो इसका आंसर है हाँ। कॉमिक्स में कई बार डूम और थॉर का आमना सामना हुआ है, एंड एक बार तो डॉक्टर डूम ने ऐसा किया था कि उसने सभी एसगार्डियंस को मारना शुरू कर दिया था, और उनकी लाइफ फोर्स से वो एक ऐसे डिस्ट्रॉयर आर्मर को बना पाया था जिससे कि वो थॉर को भी हरा देता है। बट वहाँ पे भी जब थॉर हद से ज्यादा एंग्री हो गया तो डॉक्टर डूम का वो डिस्ट्रॉयर आर्मर भी थॉर को रोक नहीं पाया था, एंड वहाँ पे डॉक्टर डूम थॉर से हार गया। और वो एक प्रिपेयर्ड बैटल थी जहाँ पे डॉक्टर डूम ने थॉर को हराने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था, बट थॉर की रॉ पावर ने डॉक्टर डूम के इस प्लान को फेल कर दिया। एंड डॉक्टर डूम का रैंडम एनकाउंटर जब भी थॉर के साथ हुआ है तो वहाँ पे थॉर ने स्ट्रगल तो किया है डॉक्टर डूम के सामने, बट एट द एंड ऑफ द डे थॉर अपनी रॉ पावर से डॉक्टर डूम को हरा ही देता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डूम बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसा होता तो उसे मल्टीवर्स सागा का विलन बनाते ही नहीं, क्योंकि मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह चुका हूँ डूम की सबसे बड़ी पावर उसका इंटेलिजेंस ही है। इसीलिए डूम और थॉर का अगर रैंडम एनकाउंटर होता है तो वहाँ पे थॉर डॉक्टर डूम को हरा देगा। बट डॉक्टर डूम ये बात अच्छी तरह से जानता है कि थॉर को रॉ पावर में हराना उसकी बस की बात नहीं है, इसलिए वो हमेशा थॉर के अगेंस्ट एक बहुत ही बेहतर प्लान तैयार रखता है। लाइक सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डस की पावर हासिल कर ली थी, एंड वहाँ पे डॉक्टर डूम लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि अपने बैटल वर्ल्ड में उसने एक नहीं हजारों थॉर्स को अपना गुलाम बना लिया था जो कि डॉक्टर डूम के लिए काम करते थे। इसीलिए एक रैंडम एनकाउंटर में तो डॉक्टर डूम शायद थॉर के सामने हार जाए एक लंबी बैटल के बाद, बट एक प्रिपेयर्ड बैटल में डॉक्टर डूम के ज्यादा चांस होंगे थॉर के अगेंस्ट में जीतने के। अगली बैटल की बात करें तो वो होने वाली है कॉस्मिक स्पाइडरमैन और र्यून किंग थॉर के बीच में। कॉस्मिक स्पाइडरमैन को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट जो लोग इस स्पाइडरमैन को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पे स्पाइडरमैन के पास एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर एंटिटी की पावर्स आ गई थी, जिसे कि मार्वल यूनिवर्स में यूनिपावर, एनिग्मा फोर्स या कैप्टन यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन यूनिवर्स की ताकत मार्वल के यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिल चुकी है, एंड यस आपने सही गेस किया कि ये कोई कैरेक्टर तो नहीं है, बट ये एक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ नेचर है जो कि टाइम आने पर किसी एक कैरेक्टर को अपना होस्ट चुनती है ताकि वो सुपर विलन का सामना कर सके। इसे आप फिनिक्स फोर्स की तरह भी समझ सकते हो। एंड ये पावर की ताकत मिलने के बाद स्पाइडरमैन कॉस्मिक स्पाइडरमैन बन गया था। वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि उसने थॉर एंड हल्क को बस अपने एक ही पंच से अर्थ के ऑर्बिट से भी बाहर फेंक दिया था। यहाँ स्पाइडरमैन के पास
सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स के साथ ही मैटर और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी आ जाती है, जिसे कि वो एक बार अपने वेब शूटर स्क्वाड मैंटियम का बना पाया था। स्पाइडरमैन के कोई ज्यादा बड़े फीट्स तो नहीं है, बट यहाँ पे हम यूनिपावर की फीट्स को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसी ने तो स्पाइडरमैन को इतनी पावर दी है। यूनिपावर की अगर सबसे बड़ी फीट की बात करें तो वो ये है कि उसने वेनम के साथ बॉन्ड बनाकर नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स को हरा दिया था, जो कि सेंट्री और ऑल फादर थॉर तक को हरा चुका है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि यूनिपावर को बनाया ही गया था डार्कनेस से लड़ने के लिए। बट वहीं अगर हम दूसरी ओर यून किंग थॉर की बात करें तो ये थॉर इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने अपनी डेस्टिनी को ही चेंज कर दिया था। जहाँ इसकी ओरिजिन की तो हम बात नहीं करेंगे, बट ये थॉर इसलिए इतना ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास फोर्स और र्यून मैजिक दोनों का एक्सेस है। एंशिएंट र्यून मैजिक थॉर को और भी बहुत सारी पावर्स दे देता है, रियलिटी रैपिंग, मैटर, एनर्जी मैनिपुलेशन, डेथ को कंट्रोल करना और भी बहुत सारी। एंड र्यून मैजिक हासिल करने के बाद तो थॉर लिटरली नाय ओमनिशिएंट बन गया था, यानी कि वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख पा रहा था। बट अगर र्यून किंग थॉर कॉस्मिक स्पाइडरमैन का सामना करेगा तो यहाँ पे कौन जीतेगा? अब देखो, स्पाइडरमैन ने कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स के साथ कोई खास चीज तो नहीं की है, बट कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स का यूज करके नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स को हराया गया था। एंड यहाँ पे जो र्यून किंग थॉर है, क्या वो नल से ज्यादा ताकतवर है? चलिए देखते हैं। अब देखो, क्योंकि नल इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो एक सेलेस्टियल को अकेले मार चुका है, बट 2-3 सेलेस्टियल्स मिलके नल को भी हरा दिए थे। एंड हम यूनिपावर को भी इसी लेवल का मान सकते हैं। बट वहीं दूसरी ओर र्यून किंग थॉर ने मैनगॉक को हरा दिया था। मैनगॉक को अपने एक ही स्पेल से रियलिटी से इरेज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके सामने ओडिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। एंड र्यून किंग थॉर की पावर्स को देखकर शैडो गॉड्स भी डर गए थे एंड उन्होंने थॉर को अपनी सीट ऑफर की थी, बट थॉर ने उसे मना कर दिया एंड ल्यूम ऑफ फेथ को डिस्ट्रॉय करके उनके कनेक्शन को ब्रेक कर दिया एस्गार्ड के साथ। एंड जो ये शैडो गॉड्स है, इन्हें कई जगह सेलेस्टियल्स कहा गया है और लोकी ने तो इन्हें एक बार बियॉन्डिस के साथ कंपेयर किया था। ये एक्चुअल में कौन थे, इनकी आइडेंटिटी अभी पूरी तरह से पता नहीं है, बट ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इनके सामने लिटरली ओडिन कुछ भी नहीं था। हम यहाँ इन्हें बियॉन्डिस नहीं मानेंगे क्योंकि ये फिर ओवरकिल करने वाली बात हो जाएगी। बट अगर हम इन्हें सेलेस्टियल्स भी माने तो आप इमेजिन कर सकते हो कि र्यून किंग थॉर की पावर्स को देखकर 7 सेलेस्टियल बीइंग्स इतने डर गए थे कि उन्होंने थॉर को अपनी सीट ऑफर की। एंड यहाँ पे अब आप आइडिया लगा ही सकते हो कि र्यून किंग थॉर नल से कितना ज्यादा ताकतवर होगा। एंड इसीलिए कॉस्मिक स्पाइडरमैन के लिए उससे हराना डिफिकल्ट तो होगा ही। बट वहीं दूसरी ओर थॉर को अपनी पावर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखकर कॉस्मिक स्पाइडरमैन की वीकनेस का पता भी लगा सकता है। इनकी बहुत सारी पावर्स सिमिलर है, बट ज्यादा चांस यहाँ पे र्यून किंग थॉर के जीतने के हैं। आखिरी बैटल मोहरागा और एवेंजर्स के बीच में होने वाली है। अब जो लोग एनिमे नहीं देखते या जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन नहीं देखा है वो शायद मोहरागा को नहीं जानते होंगे, बट जिन्होंने देखा है वो इसे अच्छे से जानते हैं। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, जो मोहरागा है वो एक शिकिगामी है जिसे मेगुमी अपनी 10 शैडो टेक्निक का यूज करके बुला सकता है। मेगुमी के पास वैसे तो बहुत सारे शिकिगामीज है, बट मोहरागा उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपने ही यूजर को मार सकता है अगर उसे कंट्रोल ना किया गया तो। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी होने के साथ और भी बहुत सारी पावर्स है। एंड इसके पास एक बहुत ही ताकतवर स्वॉर्ड भी है जिसे शायद स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन कहा जाता है। मोहरागा की जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो ये है कि ये सामने वाले की अटैक को अडेप्ट कर सकता है और दूसरी बार उस अटैक का मोहरागा पर कोई भी असर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने एनिमीज से 2 कदम आगे ही रहता है। बट क्या एवेंजर्स टीम में ऐसा कोई है जो मोहरागा को हरा सके? चलिए जानते हैं। यहाँ हम कुछ मेन एवेंजर्स की ही बात करेंगे। जैसे अगर हम पहले ब्लैक विडो, हॉकाई या कैप्टन अमेरिका को ले तो ये मोहरागा के आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इससे बहुत ही ज्यादा कम है। आयरन मैन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे आयरन मैन के जो रिपल्सर अटैक है वो मोहरागा को डैमेज करेंगे क्योंकि उससे आयरन मैन लिवाइथन्स तक को ढेर कर चुका है। मोहरागा उससे डैमेज होगा बट वो खुद को हील कर लेगा और धीरे धीरे करके वो आयरन मैन के सारी अटैक्स को अडेप्ट कर लेगा और आखिर में वो आयरन मैन तक को हरा देगा। अगर हम हल्क की बात करें तो देखो यार, यहाँ पे हल्क जाना ही जाता है अपनी ब्रूट फोर्स के लिए। एंड अगर यहाँ पे हम कॉमिक्स वाले हल्क की बात करें, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि वो मोहरागा की एडेप्टेशन को भी फेल कर दे। बट यहाँ पे हम सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले हल्क की बात कर रहे हैं और सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क को कभी इतना ज्यादा ताकतवर दिखाया ही नहीं गया। एंड इसलिए एमसीयू वाला हल्क मोहरागा को टक्कर तो दे पाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मोहरागा उसके हर एक अटैक को अडेप्ट कर लेगा
देगा, हल्क को भी हरा देगा। बट थॉर के सामने जब मोहरागा आएगा तो ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चलेगी। यहाँ पे थॉर के पास बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स है। वो मोहरागा की 2 पीसेस भी कर सकता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर से। बट हमने देखा है कि मोहरागा अपने आप को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है, फिर चाहे अगर हम उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट ही क्यों ना दे। बट ऐसा भी नहीं है कि इस शिकिगामी को हराया नहीं जा सकता। इसे हराने का बस एक ही तरीका है कि इसके अडेप्ट करने से पहले ही इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करो कि इसकी जान ही चली जाए। एंड क्या थॉर एक ऐसा अटैक कर सकता है? तो देखो, वैसे कॉमिक्स में थॉर के पास गॉड ब्लास्ट और स्पिरिट बॉम्ब जैसे बहुत ही पावरफुल अटैक्स हैं, और ये ऐसे अटैक्स है जो कि मोहरागा को जान से मार सकते हैं उसके अडेप्ट करने से पहले ही। बट मूवीज में थॉर ऐसे अटैक्स का यूज नहीं करता। बट अगर हम यहाँ पे एक बात देखें तो जुजुत्सु काइसेन में जितने भी कैरेक्टर्स है वो ज्यादा से ज्यादा एक कंट्री लेवल की पावर को पोजेस करते हैं। बट यहाँ पे एमसीयू में जो थॉर है वो लिटरली प्लेनेटरी लेवल की फीट्स शो कर चुका है, जैसे डाइंग स्टार की एनर्जी तक को सह लेना, एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक से पूरी सोकोविया को डिस्ट्रॉय कर देना। एंड इसीलिए इस बैटल में ऐसा भी हो सकता है कि थॉर ये समझ ले कि मोहरागा उसके अटैक्स को अडेप्ट कर रहा है, एंड इसीलिए वो पूरी ताकत से एक ऐसा अटैक करने की कोशिश करेगा जिससे कि मोहरागा की जान चली जाए। एंड थॉर ये करने की कैपेबल भी है, इसलिए इस बैटल में 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स थॉर जीत जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो मोहरागा के साथ बहुत ही लंबी बैटल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अपने से ज्यादा पावरफुल एनिमीज का सामना डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे करते हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि वो मोहरागा को हरा पाएंगे। बट अगर हम स्कारलेट विच की बात करें तो स्कारलेट विच, जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो डेफिनेटली मोहरागा को हरा देगी, क्योंकि स्कारलेट विच के पास रियलिटी रैपिंग की पावर है जिसके सामने लिटरली शिकिगामीज भी कुछ कर नहीं सकते। वैसे स्कारलेट विच के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मोहरागा को हरा सकते हैं, बट उनकी बात किसी और वीडियो में करेंगे।